मेरे प्रिय मित्रगणों, क्या ही गेम विटनेस किया है आज चैंपियंस लीग में हमने। मतलब तरीके से मजा आया है। यहाँ से वहां से गोल पे गोल पे गोल और एक अपसेट देखने मिल गया है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, एज वी सेड। मेन बात यह है, बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल की करने आ रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने इतना खराब गेम खेला है। एंड मैं ये न्यूकासल से बिल्कुल क्रेडिट नहीं छीनना चाहूँगा। न्यूकासल ने जो गेम खेला है, जो प्लान लेके आए थे, जो एग्जीक्यूशन, जो स्ट्रैटेजी, परफेक्ट परफेक्ट, मतलब टू द टी परफेक्ट किया है उन्होंने। एक बार भी जभी भी बार्सिलोना प्रेशर कर रही थी, कभी भी प्रेशर में नहीं आए। स्मॉल passes, always small passes, never go for passes over 3 meters। आप देखिए कहीं भी, कोई सी भी प्ले में देखिए जहाँ पे बारसा प्रेस कर रही है और ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं, हर बार एक ओवरलोड प्रेजेंट रहता था, हर बार ओवरलोड वॉज अवेलेबल। अब इससे क्या हो जाता था, बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाती थी कि आप बॉल लॉन्ग डाल के बारसा के पास वो रिसाइकल पोजीशन आता था। और ये हमेशा से मैं मानता हूँ, जितना आप बारसा के पैर पे बॉल जाने देंगे और उनको जितनी बार बिल्ड करने देंगे, इट इज़ लाइक अ टेप। मतलब वो लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर बना बना के आपका दम घोटने लग जाते हैं। मतलब एक दो लेयर चलता है टेप का, लेकिन आप सोचो टाइट करते जा रहे हो, टाइट करते जा रहे हो, वो भारी भी होता है, समय भी लगता है और हैवी होते जाता है। सो दैट इज व्हाट न्यूकासल मेड श्योर दैट दे डिड नॉट do, that they did not make the mistake of letting Barcelona control the game। मतलब लुइस हॉल ने जो आज यमाल को अपने जेब में दबाया हुआ था, अनबिलीवेबल। मतलब क्या खेला है लुइस हॉल। मतलब आई फेल इन लव विद द गाय। मतलब पहली बार मैंने लुइस हॉल को देखा कि भाई इतना बढ़िया जो उसने डिफेंड किया है अपने प्लेयर्स को। इनसेन एबिलिटी टू मार्क probably the best player in the world right now on the right wing। मतलब क्रेजी क्रेजी स्टफ भाई। एक बार पैनिक नहीं किया, एक बार ऐसा नहीं लगा कि उसने गलत कदम रखा है। ऐसा लगा उसने पूरा स्टडी किया हुआ था कि यमाल कब मूव करता है, कैसे मूव करता है, उसकी बॉल मिलेगी तो मुझे कौन सा साइड मार्क करना है। देयर वाज सो मच क्लैरिटी ऑफ थॉट। कभी भी नहीं हड़बड़ा रहा था। आप कभी भी लुइस हॉल की मूवमेंट देखो, यमा जब लुइस हॉल के पास भी बॉल होती थी, यमाल प्रेस करने आता था, लुइस हॉल ऑलवेज चूज द राइट मोमेंट कि वो एक साइड लेके बॉल आगे लेके जाता है, एक साइड लेके बॉल आगे जाता, ऑलवेज द राइट ऑप्शन। द टीम दैट न्यूकासल हैव, एंड जो लिंटन एंड टोनाली ने जो परफॉर्मेंस दी है आज, सुपर्ब सुपर्ब। हावी बार्न्स मेरे ख्याल से वाज द वन दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन वर्स्ट, यानी कि कंपैरेटिवली सबसे खराब खेला था, बट गोल उसके नाम आया। एंड व्हाट अ क्रॉस बाय मर्फी भाई, व्हाट अ क्रॉस बाय मर्फी। आई वाज स्टन्ड कि भाई साहब प्लेट में डाल के दिया है, प्लेट में सजा के दिया गया है वो उसके लिए। और वो अगर नहीं मारता ना गोल, क्योंकि बिकॉज जोआन गार्सिया गॉट इट, उसने वो शॉट रोक लिया था भाई। बट माय गॉड, that goal went in, and I was like they need to go for one more। And I really commend कि even in the 93rd minute without sitting back they were pushing forward, even though वहाँ पे सही बात ये होती कि आप 1-0 का लीड कैंप नाउ में लेके जाए। बट मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, 1-0 की लीड एट कैंप नाउ इज गिविंग बार्सिलोना मोर फ्यूल। लाइक 4-0 का लीड जो एथलेटिको लेके गया था, आप उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल दे रहे हो वहाँ पे। बट यहाँ पे 1-0 जब लेके जा रहे हो, इट इज़ स्टिल इन द बैलेंस, क्योंकि मेरे लिए 1-0 1-0 एक समान ही था, बिकॉज आई न्यू दैट बारसा विल कम बैक एट कैंप नो इफ इट्स अ 1-0 गेम। एंड यहाँ पे न्यूकासल के दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा प्रेशराइज कर जाएगी। अब यहाँ पे जब ये लोग जा रहे हैं, दे गो आउट विदाउट एनी प्रेशर कि भाई देख, 0-0 का आंकड़ा है, ये गेम जो जीता वो जीता, सिंपल सी बात है, फर्स्ट लेग का कोई हिसाब नहीं रहेगा। बट दो गेम्स बहुत क्लियर कट स्टडी की गई हैं, अगर आप देख रहे हैं तो। दो नहीं,
हर बार्सिलोना का जो लॉस है इस सीज़न अगर आप स्टडी करेंगे, क्लब ब्रूज, जिरोना, सेविया, इवन द गेम्स लाइक रायो वैकानो, सारे में एक चीज़ बहुत कॉमन थी जो मैंने स्टार्टिंग में कही, दैट वाज नॉट लेटिंग द बॉल गो टू बार्सिलोना's डिफेंडर्स। मतलब बॉल आपके पास जब रिकवर हो रही है, बुम ऊपर नहीं मारना है, नहीं, स्मॉल passes, क्विक passes, ट्रांजिशन, अटैक स्विच साइड अटैक, या तो पीछे पास दिया, थर्ड मैन ने रन बनाया, वो रन क्लियर कर रहे हैं। बट द वे Newcastle was playing today is the exact way you have to beat Barcelona. That is the only exact way that you can beat Barcelona in the Hansi Flick system. That is to have the ball. या तो आप सुपर इंटेंस रहो, चेल्सी या रियल मैड्रिड के फर्स्ट एल क्लासिको जैसा, कि आप इतना इंटेंस खेल रहे हो, आप इतना चढ़ के खेल रहे हो कि उनको आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे, ठीक है। या दूसरा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलता है वो ये है कि आप उनको बुलाओ अपने हाफ में, बट लेट देम बी इन दैट क्रिएट जोन, यानी कि वो मिडिल थर्ड में खेलने दो उनको, वहां पे जितना घुमाना है। एंड एज सून एज यू रिकवर द बॉल, यू हैव दी स्मॉल पासिस which will allow one runner to take the run from the midfield that will break the line for Barcelona, जहाँ पे इनका ऑफसाइड ट्रैप कॉन्स्टेंटली टूटता है। ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे, इलांगा बढ़िया कर रहा था, कीरियन ट्रिपियर द वे ही वाज फाइंडिंग द बॉल्स टुवर्ड्स इलांगा, जहाँ पे टोनाली वो ड्रॉप कर रहा था बिटवीन द सेंटर बैक्स, एंड द कंपोजर ऑफ डैन बर्न, भाई साहब, इट वाज ट्रिमेंडस। रफीनिया प्रेस कर रहा है, लेवेंडोस्की प्रेस कर रहा है, ही डिडंट केयर। जब उसको पता होता था कि भाई लेफ्ट बैक पे बॉल जानी चाहिए, बॉल लेफ्ट बैक पे जाती थी, जब सेंटर बैक पे बॉल जानी चाहिए सेंटर बैक पे जाती थी, और जब गोलकीपर पे जानी चाहिए थी, सो काम ऑन द बॉल इवन विद सो मच प्रेशर। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस न्यूकासल साइड, कि इतनी हाई इंटेंसिटी टीम थी, इतना इतना रनिंग है इनके अंदर। अगर हम किलोमीटर्स भी देखेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी देखेंगे, वी विल सी दैट न्यूकासल विल हैव दैट मोर देन बार्सिलोना। ये बार्सिलोना के पास 54% पोजेशन था, बट दैट काइंड ऑफ पोजेशन इज यूजलेस विद बार्सिलोना, बिकॉज उनका 25% ऑफ द पोजेशन इज ऑलवेज इन बिल्डअप। तो मतलब आप कॉन्स्टेंटली अपने हाफ में ही खेल रहे थे, एंड द वे न्यूकासल सेटअप टुडे अनबिलीवेबली गुड। मतलब दे डिजर्व द विक्ट्री। मतलब वो जो लास्ट में पेनल्टी पेनल्टी बोल बोल के, भाई साहब, भाई साहब, अब किसी बारसा फैन ने मुझे बोल दिया नो पेनल्टी नो पार्टी, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा मैं, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। माँ कसम भाई, पेनल्टी जब खुद पे आती है तो डिजर्व्ड पेनल्टी हो जाती है, लेकिन दूसरे की रहती है तो अनडिजर्व्ड रहती है। छाती पे लात पड़ने के बाद भी अनडिजर्व्ड पेनल्टी। मतलब थोड़ा थोड़ा बेशर्मी का हद ज़्यादा पार कर देते हैं आप लोग, है ना, कि है ना। खुद पे जब आती है, जब ब्राहीम डियाज का राय वैकाने के सामने मिला था, तो कितना कितना रोना धोना किया था वो मुझे याद है। कितना रोना धोना किया था। विनीशियस जूनियर का मिला था, उसमें भी कितना रोना धोना किया था वो मुझे याद है। बट वही बातचीत है कि आपको जब आपके अगेंस्ट होता है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपकी तरफ होता है तो बहुत ही है। तो पेनल्टी इज पार्ट ऑफ द गेम, उसको उसी तरह रखे। क्लियर पेनल्टी थी, लास्ट मिनट ऑफ द गेम, बॉल अपने पास रखनी थी, चू दिए जैसे। रफीनिया को तुम रन लेने दे रहे हो बीच में से, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा है। यू हैव अ फ्री किक, वाई आर यू गोइंग लॉन्ग, बट दैट इज अ गेम प्लान। एंड भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी नील बटे सन्नाटा हो गया है गेम, कोई दिक्कत नहीं है। गो आउट इनटू कैंप न्यू, प्ले योर फुटबॉल, यू हैव द पेस टू बीट देम, यू हैव द प्लेयर्स टू बीट देम, यू हैव एवरीथिंग टू गिव देम एटलीस्ट अ टफ फाइट। क्योंकि कितना भी हो, आज पेदरी को नलिफाई किया गया है। जो लिंटन या तो उसके साथ खड़ा रहता था, या टोनाली खड़ा रहता था, या कॉन्स्टेंटली एक बंदा उसके साथ रहा। मैंने हमेशा कहा है, अगर बारसा को रोकना है, try and man mark Pedri as much as you can,
एंड उसे अपनी गोल की तरफ ही फेस करने दो। डू नॉट लेट हिम टर्न। इफ़ यू लेट पेदरी टर्न, फिर वो आपको चक्री बना देगा। फिर वो आपको इधर उधर उसके हिसाब से नचनिया बनाएगा आपका फिर, ठीक है। और आज जो खेला है कि पेदरी को निकालना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फॉर डैनी ओल्मो, हु केम इन एंड चेंज द हु केम एंड वन द पेनल्टी ऑफ कोर्स। बट अ ग्रेट गेम ऑल टुगेदर मैं कहना चाहूँगा। एंड माशाल्लाह, बायर्न म्यूनिख बायर्न म्यूनिख मेरे माँ कसम क्या खेला है, क्या खेला है बायर्न म्यूनिख ने। भाई साहब ऐसा लगा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भाई साहब, फॉर मी दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड रियल मद्रिद बच के रहें दोस्तों, बच के रहें, क्योंकि रियल मड्रिड में अभी करेरास भी नहीं है। चलो मोंडी आ गया है, आई एम हैप्पी दैट मोंडी इज देयर बिकॉज मोंडी डज वेल अगेंस्ट सिटी। एंड देन वी गो टू एटिहाड नेक्स्ट वीक। एंड देन इस वीक हमें कैसे तैसे रिजल्ट निकालना है, ताकि बेलिंगम एम्बापे शायद वापस आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। इवन इफ एम्बापे इज बैक, आई विल बी हैप्पी दैट इवन फ्रॉम द बेंच आई फील एम्बापे वुड बी गुड इनफ। बस कल का गेम हम लोग निकाल लें, 1-0 2-0 की अगर विक्ट्री किसी तरीके से हम लोग नील पे रख पाए, तो भाई बड़ी बातचीत हो जाएगी। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि कल का गेम में विक्ट्री निकालना बहुत ज़रूरी है, इफ़ वी नीड टू हैव एनी चांस एट एतिहाड। क्योंकि भाई साहब वरना वहाँ पे तो वो लोग हमारा कच्चा चबा जाएंगे, हमें कच्चा चबा जाएंगे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी हार्ड इफ़ यू डोंट गो आउट विद अ लीड इन एट द एतिहाड, एंड वी विल बी स्क्रूड फॉर सो लॉन्ग। भाई मतलब मेरे को 2024 की याद आ जाएगी। वो वाला गेम आज भी यहाँ दर्द देता है मेरे को, कि भाई साहब वो देखते देखते सांसें अटक गई थी भाई। द प्रेशर इज टू मच इन दीज काइंड्स ऑफ गेम्स। सो आई होप वी गो हेड, वी विन दिस गेम, एंड whoever needs to step up, प्लीज़ fucking step up. आई डू नॉट केयर किसको स्टेप अप करना है, किसको स्टेप अप नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी है, आप करें। विनी, गोंसालो, आर्दा, कामा, चौमेनी, वालवर्दे, मेंडी, असेंसियो, रूडिगर, ट्रेंट, कोर्तवा, जिसको स्टेप अप करना है करें। जीतने से मतलब है। चाहिए तो पलासियोस, थियागो, मानो एंहेल, सबको डाल दीजिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट ब्राहिम डियाज, अनलेस एंड अनटिल ही कैन पुल समथिंग आउट ऑफ हिज एस, जो वो कर देता है चैंपियंस लीग नाइट पे एक दिन में नॉकआउट स्टेज में, मुझे कल ब्राहिम डियाज भी चल जाएगा। ब्राहिम डियाज कल या तो अतिहाड़ में भी चल जाएगा, आई डू नॉट केयर। बट दोस्तों, इट विल बी अ नर्व रैकिंग गेम टू नाइट, एंड होपफुली वी कैन विन इट। एंड बार्सिलोना, बच गए बेटा, तुम बच गए, वरना आज तो तुम्हारे खोले जाते थे धागे। आला मदरीद।